सोलंकियों के विषय में अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि साहब गुजरात से पहले सोलंकी कहाँ से आए थे, क्योंकि गुजरात के सोलंकियों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उससे पहले कहाँ से आए। मैं अब वो अग्निवंश की बात नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ गुजरात में सोलंकियों का आगमन हुआ उसके पहले की अगर चर्चा करूँ तो यहाँ पर सौरभगढ़ के अंदर एक चालुक्य राजा जिसका नाम था डालीसेन, शिव भक्ति से उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति की और पुत्र रत्न की प्राप्ति करने के बाद में उन्होंने उसका नाम रखा था शिवदत्त। सोलंकी वंश के बारे में एक दोहा कहा गया था, सोलंकी वंश का घर बड़ा जन घर छत्र छवाए। सोलंकी वंश का घर बड़ा जन घर छत्र छवाए, माता गंगा हर पिता तुक डोडा का राय। अर्थात सोलंकियों के राजवंश को एक बहुत बड़ा राजवंश कहा गया था, क्योंकि किसी समय के अंदर लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर सोलंकी वंश का शासन था। उत्तर भारत के सोलंकियों को उत्तरी चालुक्य और दक्षिण भारत के सोलंकियों को दक्षिणी चालुक्य के नाम से जाना जाता था। इसी समय के अंदर सौरभगढ़ के अंदर एक शिवजी का मंदिर और हरिद्वार का घाट, जो वर्तमान के अंदर अपन वहां जाते हैं, पुराना जो घाट बना हुआ था वो भी सोलंकी वंश के समय में बनवाया गया था। विक्रम संवत 696 के अंदर कल्याणपुर के अंदर एक सोलंकी राजा हुए जिनका नाम था भुवड़। बड़ा महाप्रतापी राजा था और उस समय के अंदर, जिस समय में भुवड़ उत्तर भारत के अंदर हरिद्वार के आसपास में शासन कर रहा था, उस समय में गुजरात के अंदर चावड़ा वंश का शासन था। गुजरात का शासन भी काफी लोकप्रिय था, तो गुजरात के शासन को पाने की इच्छा भी भुवड़ राजा के मन में हुई। भुवड़ राजा के 3 पुत्र थे, एक का नाम था राज सिंह, एक का नाम था बीज सिंह जो अंधे थे, और सबसे छोटे पुत्र का नाम था दंडक। ऐसा कहते हैं कि आपसी कलह के अंदर राज सिंह और बीज सिंह के हाथ से गोत्र घात हो गया, और गोत्र घात होने के बाद में अपने पाप का निवारण करने के लिए दोनों भाई राज सिंह और बीज सिंह वहां का शासन दंडक को सौंप करके के लिए हरिद्वार से वो गंगा जल चढ़ाने के लिए द्वारिका जाने लगे। और इसी यात्रा के अंदर एक बार ऐसा हुआ कि वो गुजरात राज्य के पाटन शहर स्थित सहस्त्रलिंग तालाब के ऊपर विश्राम करने के लिए रुके हुए थे कि वहीं पर पाटन के राजा सामन सिंह चावड़ा का एक प्रधान था, वो तालाब के ऊपर घोड़ी लेकर के आया। जब वो घोड़ी को पानी पिलाने लगा, घोड़ी जब पानी नहीं पी रही थी तो उसने घोड़ी को एक चाबुक मार दिया। इस पर बीज सिंह को गुस्सा आ गया। बीज सिंह ने दहाड़ करके कहा कि ये कौन है, ये कैसा पागल इंसान है, इसको समझ में नहीं आता क्या, इसने घोड़ी के चाबुक मार दिया। घोड़ी गर्भावस्था में है और इसके चाबुक मारने की वजह से अंदर जो वसेरा है उसकी बाईं आंख फूट चुकी है। ये बात जब उसके प्रधान ने सुनी, उसने आकर के ये सारी बात जो है सामन सिंह को बता दी। सामन सिंह भी उनको ब्राह्मण दिव्य पुरुष मान करके उनको अपने राज्य में ले आया। लेकिन जैसे ही उन दोनों भाइयों को देखा, सामन सिंह समझ गया कि ये कोई साधु संत या ब्राह्मण नहीं है। उनके चेहरे के तेज से पता लग गया कि ये कोई राजवंश के सूरवीर हैं। तो उस समय में सामन सिंह ने उनको कह दिया कि अगर तुम्हारी बात 16 आना सच निकली तो पाटन का आधा राज मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर ये बात सत्य नहीं हुई तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। इस प्रकार से दोनों पक्षों के बीच में एक प्रकार की वार्ता हुई, और ये होने के बाद में राज सिंह और बीज सिंह उस समय वहीं रुक गए। कुछ समय के बाद में घोड़ी ने वसेरे को जन्म दे दिया, और वसेरे को जन्म देने के बाद में बीज सिंह की बात 16 आना सच हो गई। वो बसेरा बाईं आंख से उसकी आंख फूटी हुई थी। तब चावड़ा शासक सामन सिंह ने उनको आधा राज्य तो नहीं दिया, लेकिन बीज सिंह के छोटे भाई राज सिंह से अपनी बहन लीलावती का विवाह करवा दिया। कुछ समय के बाद में लीलावती गर्भवती हो गई और उनके वो संतान हुई, और उस संतान का जन्म मूल नक्षत्र में होने की वजह से उसका नाम जो है मूलराज रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय में प्रसूति काल में ही लीलावती का निधन हो गया। परिणाम स्वरूप मामा सामन सिंह, क्योंकि अब मूलराज के वो मामा हो गए, तो पाटन के शासक सामन सिंह कहिए या मूलराज के मामा सामन सिंह कहिए, उन्होंने मूलराज को अपने पास में रख लिया। और उसके बाद में राज सिंह और बीज सिंह दोनों भाई अपनी कावड़ लेकर के और द्वारिका के लिए रवाना हो गए।
रास्ते में वहां पर एक लाखा जाडेजा कि वहां पर ये रुके, वहां पर भी ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के बाद में लाखा जडेजा और राज सिंह के बीच में कुछ अनबन हो गई और उस अनबन के अंदर लाखा जडेजा ने राज सिंह की हत्या कर दी। तब बीर सिंह वहां से अपने भतीजे को देखने के लिए वापस पाटन आ गए। पाटन आने के बाद में जब तक मूलराज जो है युवा अवस्था में आ चुके थे, बीर सिंह ने देखा कि सावन सिंह नशे में मूलराज का मजाक बना रहा है, नींबू उछालने तक उसको राजा बनाता है, फिर खुद राजा बन जाता है। बीर सिंह ने मूलराज से पूछा कि भतीजे हो क्या रहा है। मूलराज ने बताया कि बस यही घटनाक्रम चल रहा है, रात को नशे के अंदर चूर हो जाते हैं, मुझे राजा बनाने की घोषणा कर देते हैं, सुबह उठते हैं, फिर नट जाते हैं, फिर कहते हैं तेरे को जब मैं नींबू उछालूंगा इतनी देर तक जो है गादी पे बैठने दूंगा, तो मैं तो अभी जो है नींबू उछालने का राजा बन करके यहाँ बैठा हुआ हूं। तब जाकर के बीर सिंह ने मूलराज को समझाया कि अब तुम एक काम करना, जैसे ही तुम गादी के ऊपर बैठो और नींबू उछालने की घटनाक्रम हो, तुम घोषणाएं करते रहना और गादी पर बैठते ही घोषणा करना कि मैं जैसे ही राजा बन जाऊंगा वैसे ही सरदारों को जो है ऊंचे पद दे दूंगा, फौज को ये सुविधाएं दूंगा, शिल्प सलाहकारों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना। और ऐसी घोषणाएं करने से ऐसा होगा कि ये सारे के सारे सैनिक, सेनापति, जनता, सलाहकार सबके सब तेरे को अच्छा मानने लगेंगे कि काश मूलराज राजा होता तो हमारे लिए कितना अच्छा होता। मूलराज ने वैसा ही करना शुरू कर दिया, सभी लोग उसको अच्छा मानने लगे। वो ये सोचने लगे कि अगर भाणजा मूलराज राजा बन जाए तो कितना अच्छा हो। अब जब ये घटनाक्रम आगे बढ़ा, बीर सिंह ने एक दूसरी बात उसको समझाई कि अब तुम अपने जेब के अंदर कुछ मांस के टुकड़े रखो और जब भी ऊपर वहां बैठो तब उन मांस के टुकड़ों को ऊपर की ओर उछालना, जिससे मांसाहारी पक्षी जो है तुम्हारे ऊपर मंडराने लगेंगे। ठीक वो घटनाक्रम भी जो है बीर सिंह ने चालू कर दिया। अब जिस प्रकार से वो मांसाहारी पक्षी ऊपर मंडराने प्रारंभ हो गए, तब एक दिन फिर बीर सिंह ने मूलराज को समझाया कि अब तुम एक नींबू जो है वो खून से लथपथ अपनी जेब में रखना और अब की बार जो है तुम उस मांस के टुकड़ों के बीच में उस नींबू को भी उछाल देना और मांसाहारी पक्षी जो है उस नींबू को मांस का टुकड़ा समझ करके और उसको लेकर के उड़ जाएंगी। नींबू जमीन पर नहीं गिरेगा और तुम्हें गादी से उठने की आवश्यकता नहीं है। और तब अगर मान लीजिए सामंत सिंह तुम्हें वहां से उतारने की कोशिश करे तो उस समय के अंदर तुम जो है अपनी तरफ से सामंत सिंह के खिलाफ राजा बन करके और बगावत कर देना। ठीक वैसा ही हुआ। मूलराज ने उस नींबू को आसमान के अंदर उछाला, पक्षी उसको मांस समझ करके लेकर के उड़ गया। उसके बाद में सामंत सिंह ने उसको गादी से उतरने के लिए कहा। मूलराज ने कहा कि जब तक नींबू नहीं नीचे गिरेगा तब तक मैं राजा बनकर के रहूंगा। दोनों आपस में झगड़ने लगे और तब जाकर के मूलराज ने सेना को आदेश दे दिया और उसका आदेश पाकर के सामंत सिंह का वध करके मूलराज वहां पाटन का राजा बन गया। इस प्रकार से विक्रम संवत 998 को राजा मूलराज ने गुजरात में सोलंकी राजवंश के शासन की नींव रखी, जो लगभग 1230 को अंतिम राजा गुजरात का हुआ कुमारपाल। जब मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने पाटन के ऊपर आक्रमण किया और तब जाकर के पाटन से गुजरात के सोलंकियों का शासन जो है समाप्त किया। आज भी गुजरात के सोलंकी हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत सारे इलाके के अंदर बैठे हुए हैं। अगला वीडियो आप जानना चाहते हैं तो मैं अपना लिंक शेयर कर लूंगा। मैंने इससे आगे का पूरा घटनाक्रम जो है अपने वीडियो के अंदर गुजरात के सोलंकी, पाटन से आगे और पाटन ये बता रखा है, आप वहां से जानकारी प्राप्त करें। जय माता जी।